नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम कोई कहानी सुनने नहीं जा रहे, बल्कि एक सच्ची और पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं। और यह कथा भगवान श्री हरि के अवतार माने जाने वाले नीलकंठ वर्णी जी की है। क्या आप जानते हैं नीलकंठ वर्णी कौन थे और उन्हें भगवान श्री हरि का अवतार क्यों माना जाता था? क्या आपको नहीं पता? कोई नहीं, जिस प्रकार आप सभी नहीं जानते, ठीक उसी तरह मंकू भी इस सवाल में उलझा है कि आखिर कौन थे। और फिर सोचने लगा कि आखिर नीलकंठ वर्णी थे कौन, जिनके बारे हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया। फिर मंकू जल्दी से अपने माँ के पास जाता है और कहने लगता है, माँ माँ, क्या आप जानती हैं नीलकंठ वर्णी कौन थे? तब उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, परंतु क्या तुम्हें और तुम्हारे साथियों को नहीं पता कि वह कौन थे? मंकू फिर कहता है, नहीं माँ, हमें नहीं पता। क्या आप हमें बता सकती हैं ताकि हम भी इस कथा को जान सके? तो दोस्तों, क्या आप भी ये सुनना चाहेंगे? अगर आप सभी की हाँ है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इससे जुड़ी जानकारी रोज मिलती रहे। चलो हम भी इस कथा को सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि नीलकंठ वर्णी, जिनका वास्तविक नाम स्वामी नारायण था, उन्होंने बचपन में ही अकेले हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा की थी? जी हाँ, आपने ठीक सुना। नीलकंठ वर्णी जी, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में घर त्याग कर संन्यास लिया और पूरी मानवता को धर्म, भक्ति और त्याग का संदेश दिया। शुरुआत हम उनके गृह त्याग और कठिन यात्रा से करते हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के छपिया गांव में हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम घनश्याम था। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी वेश में निकल पड़े। तभी से वे नीलकंठ वर्णी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बिना किसी साधन के नंगे पैर जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उन्होंने 7 साल तक भारत की कठिन यात्रा की। नीलकंठ वर्णी जी ने अपने पहले कदम हिमालय की ओर बढ़ाए। वह घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और खतरनाक रास्तों से गुजरे। कई बार उन्हें भूख और प्यास ने सताया, लेकिन वे कभी रुके नहीं। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने जल ग्रहण किया और ध्यानमग्न हो गए। दिन बीतते गए और नीलकंठ ध्यानस्थ रहे। उनकी यह परीक्षा आसान नहीं थी। सर्दियों में हिमालय बर्फ से ढक जाता, पर नीलकंठ बिना वस्त्रों के ही ध्यान में लीन रहे। एक दिन घनघोर ठंड में एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक बालक खुले आकाश के नीचे बैठा है। आश्चर्य से उसने पूछा, बेटा, तुम यहाँ इस बर्फीली ठंड में कैसे बैठे हो? नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, जिसका मन परमात्मा से जुड़ जाता है, उसे ठंड, भूख और कष्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ईश्वर का अवतार है। यात्रा करते करते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां नरभक्षी राक्षस का भय था। उसके आसपास के गांव वाले लोग भयभीत रहते थे। कोई वहां जाने का साहस नहीं करता था। नीलकंठ वर्णी जी ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग डरते क्यों हो? तो वहां के एक गांव के वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इस जंगल में भैरव नामक राक्षस रहता है और वह हमारी फसलें नष्ट कर देता है। यहाँ तक अगर कोई भी जंगल में जाता है तो वह उसे खा जाता है। नीलकंठ वर्णी जी ने निडरता से कहा, अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म की शक्ति से हार जाता है। यह कहते वे अकेले ही उस जंगल में गए। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुँचे, एक भयानक गर्जना हुई। उन्होंने देखा एक विशाल काया वाला भैरव उनके सामने खड़ा था। उस राक्षस ने उनसे क्रोधित होकर कहा, कौन है तू जो अपनी मृत्यु को बुलाने आया है? नीलकंठ वर्णी जी ने शांत स्वर में कहा, मैं नीलकंठ हूँ और मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। फिर राक्षस ने उन पर हमला किया, लेकिन नीलकंठ वर्णी जी ने अपने दिव्य तेज से उसे नष्ट कर दिया। जब गांव वालों को पता चला कि नीलकंठ वर्णी जी ने भैरव का अंत कर दिया, तो उन्होंने उनकी जय जयकार की। उसके बाद नीलकंठ वर्णी जी अपनी यात्रा के अगले चरण में नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक संतों से भेंट की और ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन एक ऋषि ने उनसे पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? नीलकंठ वर्णी जी ने विनम्रता से कहा, मैं धर्म और सत्य की खोज में निकला हूँ। मेरा उद्देश्य संसार में आध्यात्मिक जागृति लाना है। तब ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, संसार को तुम्हारे जैसे दिव्य आत्माओं की ही आवश्यकता है। जाओ, अपनी यात्रा जारी रखो। उसके बाद नीलकंठ वर्णी जी ने नर्मदा के पवित्र जल में स्नान किया और आगे बढ़ गए। नीलकंठ वर्णी जी ने हरिद्वार, काशी, कांची, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी जैसे कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की और संतों से ज्ञान प्राप्त किया। कई सालों की यात्रा के बाद वे गुजरात पहुँचे,
जहां महान संत रामानंद स्वामी से उनकी भेंट हुई। रामानंद स्वामी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा। फिर उन्होंने नीलकंठ वर्णी जी को कहा, तुम केवल एक साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान के अवतार हो। कुछ समय बाद नीलकंठ वर्णी जी स्वामीनारायण बन चुके थे। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, लोगों को सच्चे धर्म की राह दिखाई, मूर्ति पूजा को पुनर्जीवित किया और समाज में सुधार लाए। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको इस कथा से क्या सीख मिली। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।